पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा कलायमल अलायंस के साथ तय करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मुश्तरका अपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमा के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा। हम जमहूरी पार्टी हैं, किसी को बोलने से मना नहीं करते। वाज़ेह किया अगर बात करनी है तो पार्टी के अंदर बात करें। किसी अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद के मौके पर पीटीआई के साथ किसी का राब्ता नहीं। अमरीकी कांग्रेस की कानून साजी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों में भी इतना ही बेखबर हूं जितना आप लोग बाखबर हैं। कराची में हादसा। MQM मेयर पर बरहम। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2025 में अब तक 150 से ज्यादा अफराद हादसात में जाँ भाग हो चुके। डंपर की टक्कर से खातून जाँ भाग, शौहर का बाजू जाया हो गया। उनके 3 बच्चे हैं, अब उनकी कफालत कौन करेगा। सवाल है कि कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और कितने मुकदमात बनाए गए। असल सवाल यह है गवर्नर सिंध के खिलाफ बयानबाजी करके असल कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। ये 1998 या 12 मई 2007 नहीं, आज कराची ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा आज गवर्नर सिंध के तर्जमान फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध से कहता हूं तर्जमान के जरिए नहीं, खुद बात कर लें। फारूक सत्तार वैसे जनाब करके बात करते हैं, आज तुम करके बात की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा ये लोग हमेशा इख्तियारात का रोना रोते हैं। गवर्नर रियासत के नुमाइंदे हैं। फारूक सत्तार कौमी असम्बली के मेंबर, वो काम करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, करोड़ों की गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं और फिर कहते हैं हम अवामी हैं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और ज़ेताज गुल की मुश्तरका सदारत। इजलास में आतिफ खान, शहराम खान, शाहद खटक, दावड़ कुंडी, अली मोहम्मद खान, अली जदून की शिरकत। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। अदालत ने इरसा के पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की ताउनाती नहीं की गई। इरसा की तश्कील गैर कानूनी। इरसा के तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। सिंध पर नहरें बनाने का फैसला मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घमरू की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध को खदशा था नहरें बनाई जाएंगी। सिंध के मेंबर को सिंध से नहीं लिया गया। गैर कानूनी तौर पर विफाक ने पंजाब से मेंबर लिया और फैसला करा दिया। हाईकोर्ट ने मौजूदा मेंबर को नोटिस जारी किया। सिंध हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। अब केनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने के इख्तियार के तराज़े में नई पेशरफ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायद की। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजनल बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जजेस का इज़हार हैरानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए। किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतालिक मालूम है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार इस मुतालिक एक ऑर्डर पास कर चुके। बगैर किसी जवाब के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखें। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। किस मुजरमाना अमल पर FIR करती है। सवाल ट्रायल का है। आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुल्जिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस जमाल खान मदुखेल का फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस की समाअत में रिमार्क्स। कहा FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। फौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत, फिर ये बता दें। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लिमान का काम, अदालत का काम नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाब उल जवाब जारी रखेंगे।
ट्रंप टैरिफ के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश, कारोबार रोकना पड़ गया, सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान, 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पर बंद हो गया था। अमरीकी सदर ने दुनिया भर की मईशतों को हिलाकर रख दिया। अरब ममालिक के स्टॉक मार्केट्स बैठ गई, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। तेल की कंपनी आरामको को शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत, ओमान और बहरीन के स्टॉक मार्केट में भी तारीख की बदतरीन गिरावट। कुवैत स्टॉक मार्केट में 6.6 और कतर स्टॉक मार्केट में 5.5% कमी। खलीजी स्टॉक मार्केट में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी रुकावट रिकॉर्ड। सदर ट्रंप टैरिफ के मामले पर डट गए, कहा कभी कभी दवाई लेनी पड़ती है। तहरीक इंसाफ ने अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करने की हिकमत अमली बना ली। जराये के मुताबिक पार्टी का कोई भी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। पार्टी का बयानिया सिर्फ पार्टी के ओहदा रखने वाले ही मीडिया पर बयान करेंगे। अगर कोई मेंबर जाती हैसियत में बयान देगा तो उसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा। पार्टी इस मेंबर के बयान को ओन नहीं करेगी। जराये के मुताबिक अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का कल इस्लामाबाद में बाकायदा आगाज। फोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में बेपनाह मादरी ज़खायर मौजूद। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तुर्किया, चीन, आजरबाईजान, सऊदी अरब, अमरीका से सीनियर हुकाम की आमद मुतवक्के। डेनमार्क, फिनलैंड, कीनिया और यूके से कुछ कंपनियां आ रही हैं। मादनियात के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से यह फोरम अहमियत का हामिल है। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बास मुआहदे भी मुतवक्के। पादार मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने अपने मादनी मसाइल को बरोकार लाना है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स से लाखों रुपए के इलेक्ट्रिक तार एक बार फिर चोरी। पिम्स की छत से चोर चौथी बार 5 लाख रुपए से ज्यादा के इलेक्ट्रिक तार ले गए। सिक्योरिटी कैमरों और गार्ड्स के बावजूद तार चोरी हो गई। अस्पताल इंतजामिया थाने में चोरी की दरख्वास्त करके बरियत जमा हो गई। पीटीआई क़यादत के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और एहतजाज केस की समाअत शिबली फराज, ताहिर सादिक, राजा बशारत और दीगर इस्तादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अली नवाज अवान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के हवाले से मिनिस्ट्री की जानिब से जवाब न मिल सका। हमाद अजहर और दीगर इश्तिहारियों की जायदाद की तफसीलात तलब। 3 केसेस की समाअत 6 मई तक मुलतवी।